Okay, let's go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगा दिए। ठीक है, अब जो बचते हैं वो ये कि आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो आज अपनी लास्ट क्लास है डिफरेंशिएशन पे। बिकॉज आज हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो सारे के सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या तैयार है आप? चलिए तो से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो सर अभी दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है क्या? वो क्वेश्चन है सर ये, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी देखो आपको अच्छे से बताता है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 और जिसका ये एग्जाम में आया है ना, पेपर ही है पूरा, ध्यान रखना। ये देखो इसके और वाले दो क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखो क्या आपको कहीं देखा सा क्वेश्चन लग रहा है क्या हाँ सर ए फर्म नोज दैट, ये तो क्वेश्चन आपने करवाया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, डिमांड फंक्शन ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर, इट इज आल्सो नोन दैट इट कैन सेल। फर्म नोज दैट डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। ठीक है, डिमांड्स क्या है आपने जो है वो लीनियर है। इट कैन सेल 1400 यूनिट व्हेन द प्राइस इज दिस ये, एंड इट कैन सेल 1800 यूनिट्स एट प्राइस दिस मच। सबसे पहले ऐसा देखो, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, क्या है कि 1400 है जब ये है, और दूसरा ये है। ठीक है, और दूसरा ये है अपने पास में क्या सर 1800 है जब 2 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो एक्चुअली इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जी डिमांड फंक्शन है, मतलब ये जो है एक्चुअली पी जो अपन डिमांड फंक्शन बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट के अपने लीनियर फंक्शन में है। तो यानी कि हम बोलेंगे ऐसा mx प्लस सी, इस फॉर्मेट में p इक्वल्स टू mx प्लस सी फंक्शन में। ओके, अब हम बोल देंगे ऐसा। नाउ इसने ये बोला है कि हम पहले m निकालते हैं। m क्या होगा सर? m होता है स्लोप, तो स्लोप निकालते हैं 2 - 4 अपॉन में y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 1800 - 1400 that will be -2 अपॉन में -400 which is actually equals to 1 अपॉन 200। यह आ गया आपका m। चलिए अब देखते हैं m ये आया तो सो p विल भी क्या हो जाएगा m, यानी 1 अपॉन 200 इंटू में x प्लस में c, ये फॉर्मेट का हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं c की वैल्यू क्या होगी सर। c की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो c में अपन को बहुत इजी वैल्यू दे रखी है, वो ये कि अगर एक वैल्यू कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि अगर p अपना 4 है तो x अपना 1400 है। तो इफ p इज 4 देन x इज 1400। p यहाँ पे क्या प्राइस पर यूनिट है, ध्यान रखना। p क्या है यहाँ पे सब प्राइस पर यूनिट है, और x क्या है यहाँ पर सर? x अपना क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे ये हो गया p इक्वल्स टू 4 देन x इक्वल्स टू 1400। वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सो 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 200 इंटू में 1400 प्लस में c। तो यहाँ से 2 0 गया 7 आया। तो c की वैल्यू कितनी मिली सर? इसको इधर ट्रांसफर, c इक्वल्स टू -3। c मिल गया आपको क्या -3। ओके, या फिर ऐसा हो सकता था यहाँ पे शायद x इक्वल्स टू पी एम प्लस सी हो सकता था। ठीक है, x इक्वल्स टू पी एम प्लस सी, क्योंकि इसने बोला है डिमांड फंक्शन नोज दैट डिमांड फंक्शन वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। डिमांड फंक्शन जो है वो ठीक है। ओके, c की वैल्यू -3 आई। अब हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब हम सर करेंगे क्या, c की वैल्यू आई, सो फंक्शन p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमको बताना है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, p इक्वल टू कितना हो गया फाइनली? तो फाइनली p हो गया सर x अपॉन 200
माइनस का 3, ये हो गया। नाउ रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा सर? रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x, यानी कि x अपॉन 200 माइनस 3 इंटू में x, जो कि आपके हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 200 माइनस का 3x, ये आपका p हो rx होएगा। ना मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है सर? मार्जिनल रेवेन्यू होता है सिंपली इसका डिफरेंशिएशन। क्या? सिंपली इसका डिफरेंशिएशन ही करना है, करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन इज एक्चुअली मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। मार्जिनल रेवेन्यू यही होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो सर, 2x अपॉन में 200 एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा 3x का 3। ओके, बेस हैं इधर, इक्वल टू 0 करते हैं तो आ जाएगा सर 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 600 हो जाएगा। सो x विल भी हो जाएगा आपके कितना? x हो जाएगा आपके 2 अपॉन, हाँ x आपके कितना हो जाएगा? x आपके हो जाएगा 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स इतनी सेल करेगा, ठीक है। ना 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 ना, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0 पुट क्यों करना है? ना 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 ना, गलती कर दी। ठीक है, इसने बोला है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, क्या करना है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। बस ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू तो आ गया सर। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा आपके, ये इससे कट हो गया तो आ गया सर x अपॉन 100 माइनस का 3। बस ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अगर आपको बोला होता कि यहाँ पे x यानी कि यहाँ पे 50 यूनिट को सेल किया है तो बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कितना आता? सिंपली अब x की वैल्यू 50 पुट कर देते, 200 पुट कर सकते, 300 जो भी दिया होता वो वैल्यू पुट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू निकाल देते। बट इसने सिर्फ बोला क्या है कि सर मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बताओ, तो हमने वो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड कर दिया। ठीक है भाई, क्या स्टेप्स थे? सेम क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा, वापस देख लेना लास्ट क्लास में। हमको क्या करना है, ये लीनियर फंक्शन दे रखा है, p इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, तो यहाँ से अपन को m की वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देन c फाइंड करना, c की वैल्यू तो हमको p मिल गया। रेवेन्यू फंक्शन होता p इंटू एक्स, तो बराबर आपको इसको डिफरेंस, ये रेवेन्यू मिल गया तो अब डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा। आपने आंसर ये आ गया। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लगा रखा है, तो इजी क्वेश्चन में ही था। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सर इसका सेकंड क्वेश्चन और वाला है, फंक्शन दे रखा है x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, इंटरवल फाइंड करना है। तो सर इसका क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4, क्या आ गया? इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सर इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आया? f डैश x। 0 पुट करते हैं ना इंटरवल फाइंड करने के लिए, बिल्कुल। तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 4, ये आ गया। ठीक है, क्या ऐसा कुछ नंबर है जो इस दोनों में कॉमन आ रहा है? सब बिल्कुल, यहीं से क्या हम आंसर निकाल सकते हैं? इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देखिए निकालते हैं। इन दोनों में 4x कॉमन है सर, 4x स्क्वायर कॉमन है, तो क्या यहां पर आएगा? यहां पे बनेगा x माइनस का 3, है ना। इन दोनों में अगर मैं माइनस का 4 कॉमन लूं तो क्या x माइनस 3 बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। इक्वल टू 0, है ना, तो बना x माइनस 3 और यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे ये बन गया। तो यहां से अपन को x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिला, विच मीन्स दैट x इक्वल टू 3 आया। और एक चीज ये मिली कि 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 मिला, विच मीन्स दैट x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। तो अपने पास में 3 वैल्यूज आ गई। क्या क्या 3 वैल्यूज आई सर? 3 वैल्यूज आई अपने पास में, माइनस का 1, प्लस का 1 एंड प्लस का 3। तो 1 2 3 4, ये 4 इंटरवल बनेंगे। अब अपन को देखना है किसमें इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है, ये चेक करना है। ठीक है, किसमें इंक्रीजिंग और किसमें डिक्रीजिंग है, ये चेक करना है। ठीक है, मेन फंक्शन कौन सा है उधर तक अपन को ध्यान रखना है। चलिए यहां मैं लिख देता हूं इंटरवल, और यहां मैं लिख देता हूं f डैश।
इंटरवल 4 है अपने, माइनस इन्फिनाइट से -1, -1 से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फिनाइट, 4। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को लेता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए। तुम्हें पता है अल्टरनेट आते रहते हैं, तो मैं एक बता रहा हूँ, बाकी तुम चेक करते रहना। मैं सारा इतना तो क्या ही बताएं, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इस इंटरवल को, क्योंकि इसके बीच में एक 0 वैल्यू आ रही है, तो 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे यही है अपना डैश, 0 पुट करके देखो, 0 0 0 माइनस का 4 है ना। देखो 0 0 0 -4 बचेगा, नेगेटिव आया, तो इट मीन्स है कि यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और वापस नेगेटिव, यानी कि इन दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। यानी इंक्रीजिंग कहाँ होगा सर, इंक्रीजिंग होगा आपके, इंक्रीजिंग होगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन किसमें, 1 से 3 में, और डिक्रीजिंग किस में होगा सर, डिक्रीजिंग होगा आपके -1 से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये इसमें होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन था, बस नॉर्मली डिफरेंशिएट करना था, इक्वल टू 0 करना था और फैक्टर्स निकालने थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टर निकलते ही आपके आंसर बन जाना है। ठीक है, ये था आपके प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तगड़े तगड़े क्वेश्चन ही आ रहे हैं, थोड़े पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद में इसमें आगे बढ़ते हैं ना। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ है। हाँ, इसमें भी नहीं है, वैसे ये है बट ये अभी तुम्हारे इसमें, चलो देख लेते हैं क्या। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इससे बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट बर्थ एंड डेथ रेट्स। बर्थ एंड डेथ रेट है, मुझे पता बर्थ एंड डेथ रेट होते हैं, बर्थ में से डेथ माइनस करोगे तभी तो पॉपुलेशन जो बचती है वही होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर बर्थ अल्फा है और डेथ यहाँ पे बीटा है तो क्या होगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू पी, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके। और एमसीक्यूज कुछ देख लेते हैं, जैसा कुछ हो। देखो इसने बोला है द कॉस्ट फंक्शन, देखो ये क्वेश्चन है अपना, ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर द कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है और आपको बोला गया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। सब प्रॉफिट क्या होता है, सब प्रॉफिट होता है रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दो, रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दो। तो देखते हैं, तो और इसको मैक्सिमम में बताना है तो पहले अपन बाद में देखेंगे, पहले इसका माइनस करता है। रेवेन्यू फंक्शन है ये 3x, माइनस करना है कॉस्ट फंक्शन यानी 100 प्लस 0.015 x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 3x माइनस 100 माइनस 0.015 x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट दिस, मैक्सिमम बताना है अपन को, डिफरेंशिएट करेंगे 3 आया, ये 0 हो गया और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.03x। अब इसको क्या करेंगे, इसको सर इक्वल टू 0 पुट करते हैं, हमको एक x की वैल्यू चाहिए तो दैट मीन्स 3 इक्वल टू हो जाएगा 0.03x और यहां से मेरे को x कितना मिलेगा सर, x मिल जाएगा 100। कितना मिलेगा 100, x मिल गया 100। अब मेरे को डबल डिफरेंशिएट, अब देखो मैं डबल डिफरेंशिएट नहीं करूंगा बिकॉज मैक्सिमम ही मिलेगा और कुछ होगा नहीं, तो फालतू टाइम नहीं खराब करेंगे हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे प्रॉफिट फंक्शन में। कहाँ है प्रॉफिट फंक्शन अपना, इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट, तो अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिला सर, मिला 3x यानी कि 300 माइनस का 100 माइनस इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का स्क्वायर 0.015, 100 का स्क्वायर कितना होता है 1000, ये तो आपके कितना आया सर, यहाँ पे 150 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 300 माइनस 100 माइनस 150 तो 250 गया तो बचा कितना 50, कितना बचा 50, तो अपना आंसर बना 50। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन किया, देन एक एक करके सॉल्व किया, देन आपको अपना प्रॉफिट जो जितना था मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया कि यहाँ से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 50 मिलेगा। ओके, चलिए बड़े क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, देखते हैं अभी और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बने कि नहीं बने।
ठीक है, ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है यहाँ पे, ये भी एक प्रूव दैट वो कुछ है वो भी देखेंगे, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये यार आप कर लेना है ना, ये क्वेश्चन क्या है इसमें देख लो एक बार, आपको बड़ा सा करके बता देते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है वो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा दे रहेगा, ये इसको मैक्सिमम और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना, बस डिफरेंशिएट करना, इक्वल टू 0 पुट करना, इंटरवल बनेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलर वे इसको भी आपको करना है, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं ना, इसको करके देखते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। ओके 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 ओके, चलिए फंक्शन दे रखा है सर, फंक्शन है 5 इंटू एक्स टू दावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू दावर 5/2। ओके, ये दे रखा है फंक्शन। नाउ इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करते हैं इसका डिफरेंशिएट क्या होगा सर, 5 एज इट इज रहेगा, 3/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, -3 एज इट इज रहेगा, 5/2 आगे आ जाएगा एंड देन x की पावर 5/2 माइनस 1 हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे 15/2 x टू दी पावर क्या, x टू दी पावर 3/2 में से क्या तो 1/2 माइनस यहाँ पे 15/2 और यहाँ पे बनेगा x 5/2 में से ये गया तो 3/2, ये बन गया सर। अब बस क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे भाई, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे ही आपने एक f डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ सकता है सर, दोनों में 15/2 कॉमन आ सकता है और x/2 भी कॉमन आ सकता है, x की पावर हाफ ये भी कॉमन आ सकता है। अंदर बचा 1 माइनस क्या x टू दी पावर, देखो हाफ बाहर निकला तो 1 पूरा x बच गया। इसको इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू मिली 0 एंड x की वैल्यू मिली 1, ये दो वैल्यूज मिली 0 एंड 1, क्या मिला सर 0 एंड 1, ये दोनों वैल्यूज मिली है। अब ये दोनों वैल्यूज का काम करेंगे सर, क्या काम है 0 एंड 1 का, तो आपको बताना है इंटरवल माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एंड 0 एंड 1। तो मैं यहाँ पे किसी भी एक इंटरवल को चेक कर लेता हूँ, किसी भी इंटरवल चेक करें सर, आप देख लो सर 0 से 1 के बीच में तो नहीं, हम ऐसा करते हैं 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी वैल्यू लेते हैं, है ना, जिसका स्क्वायर हो सकता है। तो लेते हैं सर 4, क्या ले 4। अच्छा x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो ये तो फंक्शन यहाँ पे वैलिड ही नहीं होता, तो x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे ये फंक्शन ही नहीं बनता, ये ध्यान रखना। तो x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, इट मीन्स ये है कि माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट और x की वैल्यू सिर्फ 1 लेंगे, ये बस ध्यान रखना है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इसमें बोला गया है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ये, तो अपने पास में ये फंक्शन बना भाई, 0 से इन्फानाइट, 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, माइनस इन्फिनिटी भी नहीं जाएंगे, तो ये इंटरवल बना। तो अपने पास में दो इंटरवल है बस, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिट, तो 1 से इन्फिनिट के बीच में कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4 पुट कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी वैल्यू, तो 4 यहाँ पे पुट किया मैंने, तो 4 का नहीं डबल डिफरेंशिएशन में करना है ना, 4 यहाँ पुट करेंगे, तो 4 का अंडर रूट होता है सर कितना, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो आ जाएगा 15/2 इंटू में 2 माइनस अगले वाले का क्या होगा सर, अगले वाले का होगा 15/2 ही है, बट यहाँ पे आ जाएगा आपके क्या, ये थोड़ा इजी सा था, 4 - 3 हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो नेगेटिव आ रहा है, 4 का अंडर रूट, इसमें वैल्यू पुट नेगेटिव बन रहा है भाई, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है बस, यानी कि यहाँ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। फर्स्ट माइनस 0 से 1 में इंक्रीजिंग, ठीक है, और 1 से इन्फानाइट में डिक्रीजिंग, 1 से इन्फानाइट में डिक्रीजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है अपने पास में
जब इस क्वेश्चन को तुम नोटिस करोगे, ये सेम वही क्वेश्चन है अभी थोड़ा कल लास्ट किया था जो हमने। अ वायर ऑफ लेंथ L is cut into two parts, one of which bent in shape of circle and other in shape of square. How should wire be cut so the sum of the area of the square and the circle is minimum? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ को क्या बोल दिया है, L बोल दिया है, वहां था 40। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अभी थोड़ी देर पहले लगाएंगे। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला वाला क्वेश्चन में आपको बोला गया है, बहुत इजी सा एक फॉर्मेट दिया है, वो ये आपको ये पूछा गया द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स। ये ऐसा कुछ होता है। वैसे रिलेशन इन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कैसे होता है सर, ये होता है, वैसे ये होती है, ठीक है। कैसे फाइंड हो, अगर याद नहीं रहे तो ऐसा करना, देखो एवरेज कॉस्ट होती है C अपॉन एक्स। क्या होती है सर, C अपॉन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, एवरेज कॉस्ट का। सर एवरेज कॉस्ट का जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करो तो U अपॉन V लगाना पड़ेगा। तो U अपॉन V का U डैश V माइनस V डैश, यानी कि V डैश मतलब x का डिफरेंस 1 और इनटू में C, U अपॉन में इसका स्क्वायर। नाउ अगर मैं यहाँ पे ये अपॉन में x स्क्वायर है, सेपरेट डिवाइड करो दोनों में, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा DC अपॉन dx अपॉन में 1 अपॉन x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा सर, C अपॉन में x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, दोनों में 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा DC अपॉन dx और यहाँ बचेगा C अपॉन x। मुझे बताओ कि ये DC अपॉन कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या मार्जिनल कॉस्ट होता है, और ये अभी जस्ट पहले देखा एवरेज कॉस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि D अपॉन dx ऑफ AC इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है, एसएसएन रीजन में एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है कि द फंक्शन x प्लस 2 माइनस ये इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या इसके बीच की वैल्यू कोई पुट करने पे ये इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस, u इंटू वी करके लगा के देखेंगे, इसका u इंटू वी लगाएंगे, u इंटू वी लगाओ तो पहले का डिफरेंशिएशन सर 1 होगा और दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का डिफरेंस देखो माइनस e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये एज इट इज हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे बचेगा सर 1 बचेगा और यहाँ आएगा माइनस ऑफ x और माइनस 2, ये यानी कि e की पावर माइनस एक्स और आया आपके माइनस 1 एंड माइनस एक्स, और माइनस को बाहर ले लो तो माइनस ये और x प्लस 1, ये आया आपके पास f डैश। अब आपको पुट करना है माइनस इन्फिनिटी से जीरो के इन्फिनिटी, माइनस 1 से इन्फिनिट के बीच कोई वैल्यू, तो सर मैं 0 पुट करके देखता हूँ। जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, माइनस 1 और यहाँ मिलेगा 1, यानी कि माइनस 1, यानी कि ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया सर, डिक्रीजिंग हो गया, बट ये तो बोला इंक्रीजिंग है, इसका मतलब असर्शन अपना क्या है, असर्शन अपना फॉल्स है। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ये तो ट्रू है, इट मीन्स ये क्या हो गया, assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो इसका डी आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके। यहां पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन कौन से हैं देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ओके, देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द ऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट 8 टाइम्स एज फास्ट एज एब्सिस। ऑर्डिनेट यानी y और यानी x। आपको बोला गया कि 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है जी
कि जो डी वाई बाई डी टी यानी जो y चेंज हो रहा है वो क्या है, y चेंज हो रहा है 8 टाइम्स ऑफ x के, क्या 8 टाइम्स ऑफ x के। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा साफ दिखे ऐसा, 8 टाइम्स ऑफ ये dx बाई डी टी के। जो लिख रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वापस से एक बार लिख देते हैं। सर वापस ये बार लिखें कि यहाँ पे जो है ये x है और यहाँ पे y है। आपको ये बोला गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट है दैट विल बी 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा, यानी कि जिस रफ्तार से y चेंज हो रहा है वो 8 गुना है जिस रफ्तार से x चेंज हो रहा है। अब आपको बोला गया है सर d6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे 6 dy बाई डी टी हो जाएगा, 6y एज इट इज रहेगा, dy बाई डी टी होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा सर 3x स्क्वायर होगा, डॉट में dx बाई डी टी होगा और 2 का हो जाएगा 0। नाउ dy बाई डी टी की वैल्यू है 8 इंटू में 6 और dx बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 3x स्क्वायर इंटू में dx बाई डी टी है। ये कैंसिल 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 16 इक्वल टू आया x स्क्वायर, सो x विल भी आ जाएगा प्लस माइनस 4। आपको क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट फाइंड करते हैं। जगह x की वैल्यू प्लस 4 मान के चलते हैं, जब x की वैल्यू प्लस 4 है यहाँ पुट करो, x की वैल्यू जैसे ही आपने प्लस 4 को पुट करी तो y कितना आया, देखो 4 का क्यूब होता है 64, 64 प्लस 2 66 और 66 अपॉन में 6 यानी कि 11, और अगर x की वैल्यू माइनस का 4 हुई तो कितना हुआ सर -4 हुआ था, -64 यानी कि -62, -62 अपॉन ये हो जाएगा तो माइनस का 31 अपॉन 3। तो दीज आर दी पॉइंट्स, ठीक है, ये अपने पॉइंट आ जाएंगे। नॉर्मल था, सिंपल था, रेट ऑफ चेंज वाला टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन यार देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये तो एक बार लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, वैसे करवाया सारे बट ठीक है, देखते हैं। फंक्शन दे रखा है अपन को, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 27। अब इसको वापस राता पीड़ा करना पड़ेगा। 27 क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन, इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। तो देखो कंसेप्ट देख लेते हैं क्या, माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 9x, माइनस का 8, सिंगल डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मैक्सिमा मिनिमा का नाम आया, डिफरेंशिएशन तो करना ही है। ये हो गया 12x प्लस 9। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस ये प्लस इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहां से अपन को क्या मिला सर, अपन को मिला 3 कॉमन आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, ऐड करने पे 4, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x विल बी 1 एंड 3। x की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 3। जैसे ही x की वैल्यू ये 2 मिली है, इन दो वैल्यूज का हम क्या करेंगे सर, हम दो वैल्यू का अचार डालेंगे। नहीं अचार नहीं डालना है, हमको अब डबल डिफरेंशिएट भी करना है। हमको देखना है मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिलता है। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है अपना ये। तो डबल डिफरेंशिएट कितना आया सर, वापस डिफरेंशिएट किया तो 6 आया और माइनस का 12 आया। अब हमारे पास में दो वैल्यूज है जी, हमारे पास में दो वैल्यू है, 1 पुट किया तो 6 माइनस 12 दैट इज माइनस का 6 आया विच इज लेस देन 0, यानी कि आपको क्या मिला, मैक्सिमा मिला। कहाँ पर, एट x इक्वल टू 1 पे। सर सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू है अपने पास में 3, वो 3 पुट करते हैं तो 6 इंटू 3 माइनस का 12 इसमें पुट करनी है, तो आ गया प्लस का 6 दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा आ गया जी एट x इक्वल टू 3। तो क्या फाइंड करना था अपन को, फाइंड पॉइंट ऑफ पॉइंट तो निकालना था। तो बस ये मिनिमा पॉइंट होगा, मैक्सिमा पॉइंट हो गया, बस और कुछ है नहीं यहाँ पे। समझ आया क्या, बिल्कुल सर है, इजी क्वेश्चन था, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके ऐसा कुछ है। देखो ये वापस देखो ये क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ना, अभी देखते हैं ना इसको, ये थोड़ा इसको बाद में देखते हैं।
इसमें ये क्वेश्चन अपन ने कर दिया। देखो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन तो हमें याद रखना है कि नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है 0 से 1 में, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है 0 से 1 में। तो ये होता क्या है, ये होता है सर अब देखते हैं क्या होता है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा है सर। एफ एक्स जो दे रखा है, ये फंक्शन को याद रख लेना बस तुम। इसको डिफरेंशिएशन किया तो 2x माइनस 1 आया, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू हाफ आया, इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, x की वैल्यू हाफ आएगी। x की वैल्यू हाफ आई तो अपने पास में इंटरवल बना माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, या 0 से 1 में ही दिया हुआ है तो 0 से 1, और यहाँ से आपके हाफ आया। 0 से हाफ के बीच में इसकी वैल्यू पुट कर दे, किसमें, डैश में, 0 से हाफ के बीच में सर नंबर क्या होता है 0.25, तो 0.25 यहाँ पुट करो तो कितना आया 2 इंटू 0.25 कितना होता है 0.5 होता है। 0.5 यहाँ नेगेटिव दे रहा है और यहाँ आपको पॉजिटिव देगा 100%, यानी 0 से हाफ के बीच में ये डिक्रीजिंग है और हाफ से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट हुआ सर, इसका ऑप्शन राइट हुआ डी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें और इंक्रीजिंग इसमें। ठीक है, ऐसा बस ये। और ये ध्यान रखना, ये जो फंक्शन होता है इसी, देखो अगर आप चीज नोटिस कर रहे हो वो ये कि भाई एक इंटरवल 0 से 1 के बीच में अगर ये बोले तो एक बार नेगेटिव हो रहा है एक बार पॉजिटिव, यानी 0 से 1 थ्रू आउट 0 से 1 नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हाँ अरे वाह क्वेश्चन आ ही गया आगे। आपको बोला है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्वेश्चन है द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किसमें, ऑन दिस इंटरवल। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता है। एफ इज फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए से बी एंड वेरिएबल डेरिवेबल ऑन ए, दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एफ डैश इज ग्रेटर देन, ये पूरा डिफरेंशिएशन की अपनी वो इंक्रीजिंग की अपनी डेफिनेशन है पूरी, तो दिस इज ट्रू, यानी कि अपना ये फॉल्स हो जाएगा और दूसरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला वाला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये इसकी लोकल मैक्सिमा मिनिमम बताना है। अब यार वही सेम कंसेप्ट है, कर लेना तुम, डिफरेंशिएशन करो, इक्वल टू 0 पुट करो, वही सारा कुछ है। इंटरवल भी अपन को फाइंड करना है एंड वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन का आगे का पार्ट है। ठीक, ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को देखो, वापस तुम राजी हो जाओगे। ये देखो क्वेश्चन को तो और राजी हो जाओगे। वायर ऑफ लेंथ 36 is cut into 2 pieces, one of the pieces is made in square and other in circle, what would be the length of, ये देखा ऐसा क्वेश्चन है, वापस रिपीटेड क्वेश्चन है। बुक में 40 का था, 2 बार आ गया, एक बार लेंथ L करके आ गया, एक बार 36 करके आ गया, बस। ठीक है, तो ये भी अपना हो गया। ओके, इसमें बोला गया कि फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज, 3 क्वेश्चन है वैसे, तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर इफ, क्या होगा, आर पे इंक्रीजिंग होगा कब सर, ए ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, क्योंकि उसमें लॉग आएगा, लॉग में ए हमेशा आपके 0 से बड़ा ही होता है, ये ध्यान रखना। ए कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये लेस देन नहीं होगा, ये ग्रेटर देन पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 से 1 नहीं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, द फंक्शन एफ हैज मैक्सिमम मिनिमम नो मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा वैसा कुछ है बताते हैं। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा
3x स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई। जैसे आप x वैल्यू 0 देखोगे, डबल डैश करोगे तो सर इसका 6 आ गया। डबल डैश में अगर 0 पुट करोगे तो 0 मिला। अगर सेकंड डेरिवेटिव में आपको 0 मिल जाता है, इसका मतलब है कि इट हैज नेदर मैक्सिमम नोर मिनिमम वैल्यू, यानी कि ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। किसका है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ओके। द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, ये ऐसा कुछ है। तो बताओ क्या होगा सर? ये तो सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वापस रिपीटेड ही है, तो ये होता है बस। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट पहले होता है, ये बाद में होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एम पहले, ए सी एम सी एस सी। ए सी है तो लास्ट में ए सी पे खत्म होना चाहिए, ऐसा याद रखना। ए सी पे स्टार्ट होता है, ए सी पे खत्म होना चाहिए। ये देखो ना, नेदर इंक्रीज डॉट, ये प्रूफ करना है, ये कर लेना आप। ठीक है, बस। ठीक है, ये है, इतना कुछ हुआ है। ओके, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो हमने बाकी के क्वेश्चन बचाए ना, इसकी एक और क्लास कर देंगे, छोटी क्लास से रखते हैं वैसे। ठीक है, थोड़ी की, क्योंकि वापस अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बनाओ, क्वेश्चन लगाओगे तो अच्छा मजा आएगा ना। ये क्वेश्चन आप ध्यान है, ये इन क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाया ना, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, बाकी जो बड़े क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर को पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे। फिर इसके बाद अपने पास आता है इंटीग्रेशन, अच्छा सा टॉपिक है, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस भी देखेंगे। देन फिर एक लास्ट डिफरेंशियल बचेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा कैलकुलस पोर्शन 15 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। हमने 10, 13 और 15, अपने पास 28 और 10, 38 मार्क्स हो जाएंगे। हम नियरली 50% कोर्स को ख़त्म करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। Thank you so much. Okay, let's go.